जैसा कि आप लोग सब ज्ञात है कि हमारे जनपद लखनऊ में वर्ल्ड कप के जो है मैचेस खेले जाएंगे इकाना स्टेडियम में। पहला मैच जो है 12 को है, यानी कि आज 10 है, परसों ये मैच है। तो इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जो विस्तृत तैयारियां की गई है उसकी जस्ट ये प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको उसकी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो 2 इम्पॉर्टेंट मैप है जिसको हम लोगों ने आईपीएल के दौरान तैयार किया था और उसको कंटिन्यू इसको यूज़ करेंगे। ये बड़ा विस्तार से और काफ़ी डिटेल्ड मैप बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसकी सॉफ्ट कॉपी जो हम लोग ग्रुप में डालें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया और आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो। आईपीएल में लोगों ने इसका यूज़ किया, फिर भी कम यूज़ किया, कई लोगों को जानकारी का अभाव रहा। तो मैं चाहूँगा कि लोग इस मैप का यूज़ करें, इससे काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी रहेगी आपको कि हमारा अगर टिकट, जैसे ये स्टेडियम का मैप है, इसकी अगर ख़ास बात बताएं तो इसमें सारा क्लैरिटी है। पूरे स्टेडियम में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बेसिकली 4 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जनरल पब्लिक के लिए ईस्ट स्टैंड और वेस्ट स्टैंड होता है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ बैठती है बड़ी संख्या में। नॉर्थ और साउथ होता है वो वीआईपी लाउंज बोल करके होते हैं और प्रेसिडेंशियल गैलरी, ये सब होते हैं। और उसी में से आपका जो कमेंटेटर्स बॉक्स होता है और जो प्लेयर्स होते हैं उनका भी वहीं पर होता है, नॉर्थ एंड साउथ में मिला करके। तो नॉर्थ साउथ में स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये 4 होते हैं। इनके लिए जो टोटल स्टेडियम के 5 गेट्स हैं, तो उन 5 गेट्स के जो अंदर स्टेडियम के अंदर की जो पार्किंग है वो लिमिटेड है। तो हम लोगों ने मैप में इसकी पार्किंग को कलर कोडेड मैप बनाया है, कलर कोडेड पार्किंग है इसकी। ये 5 जो है टोटल पार्किंग अंदर के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है। इसकी स्ट्रेंथ लगभग पार्किंग स्ट्रेंथ 1000 के करीब होगी। तो हम जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शंस होगा स्टेडियम के अंदर जाने के लिए वो ये होगा कि बिना वाहन पास के अंदर नहीं जा सकेंगे वाहन। आप अगर वाहन पास है, आपने अगर टिकट ख़रीदा है तो जिनसे आपने टिकट लिया है वही आपको वाहन पास भी देंगे, अगर उन्हें देना उनको लगता है कि दिया जाना चाहिए। तो अगर वो वाहन पास आपको देते हैं तो काइंडली वाहन पास आप अपने गाड़ी में चिपकाएं और वो जब ले करके आएंगे तभी आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। वाहन का प्रवेश के जो द्वार हैं वो मुख्य रूप से 3 है। सबसे इम्पॉर्टेंट द्वार जिससे प्रवेश होगा, जिसमें आपका वाहन पास लगा होगा। इसके अलावा 1 नंबर गेट से भी वाहन कुछ प्रवेश करेंगे और 4 नंबर से गेट से प्रवेश करेंगे। तो 1, 3, 4 से वाहनों का प्रवेश है। पब्लिक के लिए जो मुख्य रूप से है वो पैदल है, वो 2 नंबर गेट है और 5 नंबर गेट है जहाँ से ये पब्लिक जो है प्रवेश करेगी। 2 नंबर से मुख्य रूप से वेस्ट स्टैंड है, उसमें जाएगी सारी पब्लिक, और 5 नंबर से ईस्ट स्टैंड के लिए सारी पब्लिक का प्रवेश द्वार है। इसके लिए जो ये जो कलर कोडेड जो पार्किंग हम लोगों ने बनाई है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ये येलो कलर एग्जांपल के तौर पे ये 1 नंबर गेट से जाना है। तो अगर किसी वाहन पे येलो गेट कलर का पास चिपका हुआ होता है तो हमारे जो ड्यूटी के पुलिसकर्मी होते हैं, ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है जहाँ से इधर और इधर डिवाइड होना, वहीं पर बता देंगे कि येलो पास जो है इधर जाए। अन्यथा होता क्या है, अगर हम कलर कोडेड पास नहीं रखेंगे तो सारी गाड़ियाँ 3 नंबर गेट पे जाती है, फिर उनको बताया जाता है कि आपको 1 नंबर से जाना है और आपको 5 नंबर से, ये 4 नंबर से परेशानी आती है। तो कलर कोडेड पास से हमारा पुलिसकर्मी जो है स्वयं ही पहचान लेगा कि ये येलो है तो इसको इधर जाना है और ग्रीन को इधर जाना है और रेड वाले को इधर है। तो ये कलर कोडेड पास का ये एक फ़ायदा है। तो ये स्टेडियम की जो है व्यवस्था पार्किंग की हुई, और अंदर जो है बैठने और सीटिंग अरेंजमेंट मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में समझाया। अंदर जो हमारी ड्यूटियाँ लगेगी उसके जो ड्यूटी कार्ड्स हैं उसको भी हम कलर कोडेड रखते हैं, जो लास्ट टाइम से हम लोगों ने व्यवस्था लागू की थी। जो इनर कॉर्डन है, बिल्कुल मतलब जो स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा होगा, ग्राउंड्स जो है जिसमें दर्शक बैठे होंगे, उनके बीच जो हमारी ड्यूटियाँ होंगी उसका एक अलग कलर होगा। मिडिल कॉर्डन जो होगा कि स्टेडियम के मुख्य द्वार से प्रवेश कर गए बट ग्राउंड के अंदर नहीं, बीच का जो कॉन्कोर्स होता है जो सर्कल फॉर्म में है, उसकी एक अलग कलर की ड्यूटी होगी। और बाहर जो लगे हैं इस गेट के, 5 गेट के बाहर की ड्यूटियाँ, चाहे शहीद पथ, इमाम और जो बाहर की ड्यूटियाँ होंगी, उसका जो ड्यूटी कार्ड होगा वो अलग होगा। उसका फ़ायदा ये है कि जो बाहर के जो पुलिसकर्मी होते हैं, बाहर जो सड़क पर ड्यूटी कर रहे होंगे, वो अंदर प्रवेश नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा उसका जो ड्यूटी कार्ड है, अगर हमने बाहर का कलर ग्रीन रखा है और बीच का येलो और अंदर ब्लू रखा है तो हमें पता है कि अंदर केवल ब्लू ही जा सकते हैं, ग्रीन और येलो नहीं जा सकते हैं। ग्रीन अंदर स्टेडियम के अंदर भी नहीं जा सकेंगे, येलो जो है ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये कलर कोडेड व्यवस्था इस बार भी रहेगी पुलिसकर्मियों की। पार्किंग की जो व्यवस्था है, ये पार्किंग मैप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार मिले। स्टेडियम से शुरू होकर के हम लोगों ने इसमें दिखाया है कि स्टेडियम यहाँ है, इसका जो आने वाला मार्ग है वो हम लोगों ने ब्राउन कलर से डार्क उससे हमने इंडिकेट किया है कि कैसे आना है। चूँकि स्टेडियम की जो पार्किंग की व्यवस्थाएँ हैं वो थोड़ी उसमें लिमिटेशंस है कि स्टेडियम तक जो पहुँचने का मार्ग है वो एक ही मार्ग है, उसी से हम ले जाते हैं सारे को। तो इस कारण से जो शहीद पथ का जो मार्ग है उसी को
जाने के लिए सभी यूज करते हैं, चाहे वो कानपुर रोड से आ रहे हों, उधर से आ रहे हों या इधर कामता से आ रहे हों, सभी जाते हैं। और सबको हम लोगों ने 100% ट्रैफिक सब जाके अहिमा मोड़ पे मर्ज होता है और अहिमा मोड़ चौराहे से उनको उतर करके बाएं मुड़ना होता है। तो अहिमा मोड़ पे सबसे पहले जो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने रखा है वो अहिमा मोड़ पे रखा है। सामान्य दिनों में अहिमा मोड़ पे उतर करके लोग यू टर्न लेकर के पलेस्यू आ सकते थे और यू टर्न लेकर के PHQ की तरफ जा सकते हैं, परंतु इस दिन जो है कोई यू टर्न अलाउड नहीं होगा, सबको कंपलसरी लेफ़्ट ही मुड़ना होगा। तो कोई भी आदमी अगर अहिमा मोड़ पे उतर रहा है, चाहे वो मैच के लिए जाना हो, चाहे उसको सुल्तानपुर की तरफ जाना हो, अगर अहिमा मोड़ पे कामता से आकर के उतर रहा है तो कंपलसरी उसे लेफ़्ट टर्न लेना है। बाएँ लेकर के वो SCL जो है इसमें इंडिकेट किया गया है, SCL पुलिस चौकी है, SCL तिराहा बोलते हैं, वहाँ से फिर वो स्टेडियम के लिए अंदर मुड़ेगा और अंदर से फिर वो आपका संस्कृति तिराहा, वाटर टैंक चौराहा होते हुए जहाँ पर भी उसको जो पास है तो गाड़ी सहित अंदर जाएगा, नहीं तो वाटर टैंक तिराहे से आप देखेंगे कि ग्रीन और रेड से यहाँ से ये पार्किंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पर वो पार्क करेगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो सबसे हाँ नहीं, वो रैंप बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि वो रैंप बिल्कुल स्टेडियम के मुंह पे खुलता है, तो वहाँ से अगर हम सब गाड़ियों को अलाउ कर देंगे तो वहाँ पार्किंग है नहीं ऐसे, तो वहाँ चौक हो जाएगा वो एरिया। तो हम लोग जो स्टेडियम के बाहर का एरिया, चूँकि पैदल इतने लोग होते हैं, भीड़ होती है, तो वहाँ वाहनों को हम अलाउ नहीं करते हैं। वाहन हमारे सब उधर पार्क होते हैं। पलेस्यू के अंदर अलाउड होगा, पलेस्यू में ज़्यादातर लोग आते हैं अपना मॉल के नाम से आकर के वहाँ पार्किंग करते हैं, और पलेस्यू से फिर उधर आपका 2 व्हीलर्स की पार्किंग हमने इंडिकेट की है, पलेस्यू के बगल में है, और 4 व्हीलर जो है नंबरिंग करते हुए आपका SCL तिराहा। और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भीड़ हुई, कोई कारण से और गाड़ी एक्सेस आई, लास्ट हमारा जो है ये कैंसर हॉस्पिटल के तरफ भी रखा गया पार्किंग। अंदर की जो पार्किंग है वो जिनके पास स्टिकर्स होगा वो पलेस्यू को क्रॉस करके अंदर जा सकेंगे। तो मेन इसमें जो है अहिमा मोड़ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है कंपलसरी, वो जाना है। अर्जुनगंज से भी जो आएंगे वो सीधा जा सकेंगे और वो अपना SCL की तरफ जा सकेंगे। इसमें जो अंडर पास होते हैं वो अंडर पास पे रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, शहीद पथ पे चढ़ने वाले जो मार्ग है उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, क्योंकि 100% ट्रैफिक हमारा शहीद पथ होकर के जाना है। तो शहीद पथ में अगर आप देखेंगे तो SSB का जो बिल्डिंग है उससे आगे एक पिंक बूथ है, वहाँ से चढ़ने का शहीद पथ पे बना है, वही एक मार्ग है जिससे 100% ट्रैफिक हमारा शहीद पथ पे चढ़ेगा। और उसी के पास जो अंडर पास है वो 1 वे होगा। जैसे अगर मैं G20 वाला जो रोड है उधर से मैं आ रहा हूँ और मुझे अगर स्टेडियम जाना है तो मैं दाहिने जो है PHQ की तरफ रॉन्ग साइड नहीं जा पाऊँगा, मुझे बाएं जाना होगा, आगे जा कर के उतर करके अंडर पास से यू टर्न ले करके और फिर वो पिंक बूथ से चढ़ के शहीद पथ चले गए और फिर अहिमा मोड़ चौराहे से हो करके वो उस तरह से जा पाएंगे। तो ये जो है ट्रैफिक की रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा जो कुछ सावधानियाँ जो ICC की गाइडलाइंस है, ICC की तरफ से जो टिकट्स जो खरीद रहे हैं उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है, उसमें लिंक है, उसमें भी हम ये डिटेल्स अवेलेबल रहेगा, उनको हमने भेजा है उनको, वो उसको अपलोड कर देंगे। तो आप अगर उसको लिंक में जो भेजा जा रहा है डूज एंड डोंट्स का, उसमें भी ये मैप अवेलेबल होगा, हमारी ट्रैवल एडवाइजरी भी होगी। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो सावधानियों की बात है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टिकट जो है उसको हम लोगों का आग्रह है पब्लिक से कि जो ऑथराइज्ड इसके डीलर्स हैं, जैसे बुक माई शो इस बार इन्होंने रखा है, तो बुक माई शो के माध्यम से ही खरीदे। किसी गलत सोर्स से लेते हैं और स्कैनिंग के टाइम पे पकड़े जाते हैं तो जो दर्शक होंगे उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी, और अगर वो जिन्होंने ख़रीदा है, जिनसे ख़रीदा, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो नकली टिकट या इस तरह की कोई ना हो, इसका हम लोग सुनिश्चित करने के लिए आग्रह है कि आप किसी इधर उधर के माध्यम से ना खरीदें, और आपको बुक माई शो जो है अधिकृत इसमें सेलर है उसके माध्यम से ही खरीदे जाएँ। टिकट जो है स्कैनिंग की व्यवस्था होगी, जब मुख्य द्वार से आप घुसेंगे तो मुख्य द्वार पे केवल आपकी टिकट चेकिंग होगी, उसके बाद जब अंदर जाके इनर गेट्स में आप अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो आपके वहाँ पर स्कैनिंग की व्यवस्था होगी, स्कैनिंग में वो पकड़े जाएंगे। अगर आपने गलत टिकट कहीं से ख़रीदा है तो वो स्कैनिंग में वो पकड़े जाएंगे, तब आप फिर कार्रवाई हो जाएगी। अंदर ले जाने जो वस्तुएं ले जाना है उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, अनावश्यक की चीज़ें अलाउड नहीं होगी। जो ICC के गाइडलाइंस है उनके मैसेज जो गए हैं उस पर भी पड़ा हुआ है, उन्होंने जो हमें बताया है, जो चाहते हैं वो कि प्रेस के माध्यम से कम्युनिकेट कर दें। कॉइन्स उन्होंने मना किया है, कॉइन्स अलाउड नहीं होता है, चूँकि वो थ्रो किया जा सकता है, कॉइन्स अलाउड नहीं होगा। बैग्स जो हैं बाहर से बड़े बड़े बैग्स लेकर के आते हैं कोई भी, वो नहीं अलाउड होगा। पानी की बोतल्स, लाइटर, ज्वलनशील पदार्थ, लोहे की रॉड, आतिशबाजी, इस तरह के जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं होगी। पानी के लिए जो ICC और BCCI के द्वारा जो बताया गया है कि पानी वहाँ निःशुल्क वितरित होगा, तो इसलिए पानी की बोतल बाहर से लाना अलाउड नहीं है, वहीं निःशुल्क सुविधा रहेगी जार के माध्यम से, और वो डिस्पोजेबल कप के माध्यम से वो उपलब्ध कराएंगे। जो सुरक्षाकर्मी आते हैं, विशिष्ट और अति विशिष्ट VVIPs जो आते हैं दर्शक,
उनके लिए नियम है कि सुरक्षाकर्मी उनके जो हैं वो अंदर नहीं जाएंगे साथ में असलहे के साथ, वो पार्किंग एरिया में ही रहेंगे। तो इसका हम लोगों ने इसमें प्रेस नोट में डाला है, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मैचों के दिन जो है, अभी जैसे अगर आप बात करें तो टिकट की बिक्री स्टेडियम के काउंटर पे हो रही है। स्टेडियम में एक बॉक्स ऑफिस बनाया गया, वहाँ हो रहा है, बट मैच के दिन हम लोगों ने उसको बंद करा दिया है कि मैच के दिन जो है टिकट की बिक्री वहाँ से नहीं होगी, काउंटर से आप पहले ख़रीद लें। साथ ही हार्ड कॉपी लाना अनिवार्य है, उसकी हार्ड कॉपी लाना है। ऑनलाइन आप अगर मोबाइल में केवल लेके आ रहे हैं आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, तो हार्ड कॉपी लेके आना अनिवार्य है। और जो आईसीसी और बीसीसीआई के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो कहा है कि कल स्टेडियम में आखिरी दिन है कि आप अपना हार्ड कॉपी कलेक्ट करा लें, पिक करा लें, तो आप परसों सीधा हार्ड कॉपी लेकर के आएँ। केवल ऑनलाइन ये सॉफ्ट कॉपी लेके आते हैं तो उससे आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो मैच में एंट्री का टाइम होगा, आईसीसी के जो टिकट्स होंगे उसमें तो 2 घंटे लिखे हैं कि वो 2 घंटे से 2 बजे का मैच है तो 12 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। हम लोगों ने आग्रह किया है कि भीड़ हो जाती है तो आप 3 घंटे पहले प्रवेश दें, तो उन्होंने आग्रह माना है, तो हम लोग ने कहा है उस आधार पे मैच शुरू होने के 3 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। तो आप अगर 2 बजे से मैच है तो आप मान के चले कि 11 बजे से 11 सवा 11 तक प्रवेश हम लोग अलाउ करवा देंगे। जो प्रवेश है वो कंटिन्यूस रहेगा, चूँकि लंबा मैच है 50-50 ओवर का, लोग हो सकता है सेकेंड इनिंग में भी आए तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है, वो सेकेंड इनिंग में भी देखने आ सकते हैं। लेकिन उसका एक रिस्ट्रिक्शन है टाइम का कि रात्रि 8:30 बजे तक अंतिम प्रवेश 8:30 तक अलाउ होगा। 8:30 के बाद यदि कोई आते हैं तो वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैच 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हो रहा है और जब ख़त्म हो रहा है 5 ओवर बचे हैं, तब कोई लेके आ रहा है कि मैं सुबह से टाइम नहीं मिल पाया, अभी मैं मैच देखने के लिए आना चाह रहा हूँ, तो वो प्रवेश नहीं मिलेगा। एक डेडलाइन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अंतिम समय पे आप आ रहे होते हैं तो उस समय पब्लिक निकलने लगती है, तो हमें गेट्स खोलने होते हैं, सारे बैरियर्स हटा करके निकालने की भीड़ को हमें तैयारी करनी होती है। उस समय कोई प्रवेश के लिए आएगा तो हम स्कैनिंग करने में दिक्कत आती है, फ्रिस्किंग चेकिंग में दिक्कत आती है। 8:30 एक रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने रख दिया कि 8:30 जो है उसके बाद कोई प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही ये आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से ये भी निर्देश हैं, एक बार आपने अगर मैच में प्रवेश कर लिया, टिकट स्कैन कर लिया, उसके बाद अगर आप मैच छोड़ के बीच में बाहर निकल जाते हैं तो दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप अगर पूरे 100 ओवर्स बैठ के देखना चाहें देखें, बीच में अगर आप निकल जा रहे हैं तो वो फिर दोबारा चूँकि स्कैन होगा नहीं वो टिकट। एक बार आपका टिकट स्कैन हो गया, आप अंदर चले गए, फिर आप बाहर निकल गए तो वो परमानेंट ही बाहर हो जाएंगे। इसमें कोई मतलब रियायत या किसी तरह का इसमें और कोई स्कोप नहीं है। जो फोर्स हम लोगों ने लगाया है टोटल टेंटेटिव, उसका विवरण प्रेस नोट में डाला है, जस्ट मैं इसको पढ़ देता हूँ। हाँ, टोटल एसपी जो इसमें 8 हैं, एएसपी जो एडिशनल एसपी है वो 15 लगाए गए हैं, सर्किल ऑफिसर डिप्टी एसपी रैंक के 33 है, इंस्पेक्टर 129 है, सब इंस्पेक्टर 457 है, और महिला सब इंस्पेक्टर 26 हैं, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 1434 है, महिला कांस्टेबल भी 325 है, होमगार्ड 77 हैं, 6 कंपनी पीएसी है। ये सभी कंपोनेंट को मिला करके है। ट्रैफिक भी इसी में है, आपके जो हमारे सादे वस्त्रों में एलआईयू की ड्यूटी होती है वो भी इसी में है, और फायर सर्विस की जो ड्यूटी है वो भी इसी में है। तो ये टोटल फोर्स जो लगा है ये लगा है। इसके अलावा चूँकि इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल इवेंट है, टेरर अटैक और अन्य जो आकस्मिकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए एटीएस की टीम जो है, कमांडो टीम भी डिप्लॉय की गई है। अभी जो 2 होटल्स हैं जहां रुके हैं वहां पर एक टीम लगाई गई है, हिट टीम, और मैच वाले दिन इनकी 4 टीमें रहेंगी, वो अलग अलग स्थान पे पोजीशन लेके रहेगी ताकि किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसको वो हैंडल कर सके। तो एटीएस की टीम भी इसके अलावा लगी रहेगी। ब्रॉडली बस ये था डिटेल। इसके अलावा आपको अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी इस मैच से संबंधित है, आसपास के रहने वाले लोग हैं या मुख्यालय के पास जो आसपास, उनके आने जाने के लिए क्या अलग से व्यवस्था